नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे। मैं बताता हूं होटल लाइन के बारे में कुछ बैकग्राउंड चीज़ें। आज मैं आप लोगों से किसी बहुत टेक्निकल टॉपिक पर बात नहीं करने वाला हूं। आज बस एक बहुत ही सिंपल बात करेंगे कि होटल का प्रमोशन आखिर कैसे होता है और होटल को प्रमोट करने की ज़रूरत क्यों है। और आप सोच रहे होंगे इसमें नई बात क्या है, अच्छा होटल है, अच्छा खाना है, अच्छे कमरे, अच्छे बैंक्वेट है तो लोग आएंगे और बिजनेस हो जाएगा। लेकिन असल ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता। किसी भी होटल को चलाने में सिर्फ होटल बनाना और उसे अच्छा रखना ही काफ़ी नहीं है। सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आपका होटल है कहाँ, वहाँ क्या क्या मिलता है और वहाँ जाने की वजह क्या है। आप खुद सोचिए, अगर आपके शहर में कोई नया रेस्टोरेंट खुलता है और आपको उसके बारे में किसी ने बताया ही नहीं, इंस्टाग्राम पे आपने देखा ही नहीं, गूगल पे उसकी कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है और या फिर किसी दोस्त ने आपके उसको रिकमेंड ही नहीं किया है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि वहाँ जाना चाहिए। और यहीं से शुरुआत होती है प्रमोशन की। प्रमोशन का मतलब कुछ लोग सिर्फ एडवर्टिजमेंट समझते हैं। प्रमोशन का मतलब सिर्फ एडवर्टिजमेंट नहीं होता है। प्रमोशन का मतलब है कि लोगों को अपने होटल के बारे में बताना, उन्हें दिखाना कि हमारे वहाँ क्या चल रहा है, हमारा फूड कैसा है, हमारा एम्बियंस कैसा है, हमारे रूम कैसे हैं, हमारे बैंक्वेट हॉल कितने बड़े हैं, कितने ग्रेसियस हैं और कैसे हैं, और सबसे ज़रूरी हमारे यहाँ आने के बाद गेस्ट को कैसा एक्सपीरियंस मिलता है। आज के समय में ये काम पहले के मुकाबले थोड़ा अलग हो गया है। पहले हम लोग प्रिंट मीडिया में जाते थे, टीवी पे जाते थे, बट अब सोशल मीडिया ने उसकी जगह ले ली है। होटल का प्रमोशन करने के लिए न्यूज़पेपर्स में हम लोग एडवर्टाइजमेंट देते थे, पैम्पलेट बांटे जाते थे, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए जाते थे और लोग अपने कॉन्टैक्ट्स के थ्रू होटल के बारे में बताते थे। वो सब आज भी कहीं ना कहीं काम करता ही है, लेकिन अब हमारे पास एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया। जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब और गूगल जैसे प्लेटफॉर्म ने होटल प्रमोशन को काफ़ी बदल दिया है। आज अगर आपके होटल में एक बहुत अच्छा इवेंट हुआ है तो आप उसका वीडियो बनाकर हजारों लोगों तक पहुंच सकते हैं, जबकि पहले ये चीज़ उतनी पॉसिबल नहीं हो पाती थी। आज हर किसी के हाथ में मोबाइल है और वो रील देख रहा है। अगर आपके रेस्टोरेंट में कोई बहुत अच्छी डिश बन रही है तो उसकी एक छोटी सी रील बनाकर लोगों को दिखा सकते हैं। और अगर आपके बैंक्वेट हॉल में वेडिंग का सेटअप हुआ है तो उसका पूरा ट्रांसफॉर्मेशन आप दिखा सकते हैं। होटल में आपके कोई स्पेशल ऑफर चल रहा है तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी सीधे कस्टमर तक आप पहुंचा सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात होती है कि प्रमोशन ऐसा होना चाहिए जो कि बिल्कुल नेचुरल लगे। हर वीडियो में सिर्फ ये कह देना कि हमारे होटल में आइए, हमारे यहाँ सबसे अच्छा खाना मिलता है और हमारे यहाँ सबसे अच्छा हॉल है। लोग शायद 2-3 वीडियो के बाद बोर होने लगेंगे। शुरुआती दौर में उनको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन उसके बाद एकदम बोरिंग फील होने लगेगा। इसीलिए हमें लोगों को कहानी दिखानी चाहिए। मान लीजिए किसी परिवार ने बर्थडे पार्टी के लिए हमारे होटल को चुना है, तो हम सिर्फ बर्थडे का फाइनल सेटअप ही क्यों दिखाएं। हम ये भी तो दिखा सकते हैं कि सुबह से हमारी टीम ने प्रिपरेशन कैसे शुरू करी थी। उसके बाद जब लड़के आते हैं उनको ब्रीफ करा जाता है, उसके बाद उनको उनका टास्क दिया जाता है, उनकी प्रिपरेशन शुरू होती है। देन उसके बाद आता है डेकोरेशन। डेकोरेशन पार्ट हम दिखा सकते हैं, पहले रॉ था, उसके बाद कैसा हुआ, फिर उसके बाद लड़के जब टेबल सेटअप करते हैं आप एक छोटा सा शॉट उसका बना सकते हैं। किचन में फूड की प्रिपरेशन कैसे चल रही है, थोड़ा आग लगाते हुए वीडियोस, वो सारा आप डाल सकते हैं, क्लिपिंग्स। गेस्ट के आने से पहले स्टाफ ने क्या क्या तैयारियां करी हैं, और फिर जब गेस्ट अंदर एंटर कर रहे हैं तो उन्होंने उनकी एंट्री कैसे होती है, फिर उन्होंने कैसे इंजॉय करा पूरे फंक्शन को। इस तरह एक छोटा सा इवेंट ना बनाकर एक अच्छी सी स्टोरी बना सकते हैं। और बिलीव यू मी, लोगों को यही कंटेंट पसंद आता है, क्योंकि लोग सिर्फ होटल की बिल्डिंग नहीं देखना चाहते हैं, लोग वहाँ पे इंजॉय करा हुआ एक एक्सपीरियंस देखना चाहते हैं। उन्हें ये महसूस होना चाहिए कि अगर मैं अपने परिवार के साथ यहाँ आऊँगा तो मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहेगा। अगर मैं अपनी एनिवर्सरी यहाँ सेलिब्रेट करूँगा तो लोगों को कैसा फील होगा या मुझे कैसा फील होगा। या फिर अगर मेरे बच्चे का बर्थडे मैं इस पर्टिकुलर होटल में करूँगा तो कैसा लगेगा। अगर मुझे ऑफिस की कोई मीटिंग या कॉन्फ्रेंस करनी है तो यहाँ की फैसिलिटीज़ कैसी हैं। अब ये सब दिखाने के लिए आप एक बात मान लीजिए, हमें अपने होटल को सिर्फ एक बिल्डिंग की तरह नहीं दिखाना है, बल्कि एक एक्सपीरियंस की तरह प्रेजेंट करना चाहिए। अब एक बात और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, रिव्यूज़। आज कोई भी कस्टमर होटल में जाने से पहले रिव्यू देख सकता है।
और अगर 10 लोगों को आपके होटल के बारे में अच्छा लिख रहे हैं, फूड की तारीफ़ें कर रहे हैं, सर्विसेज की तारीफ़ें कर रहे हैं, वहाँ की हाइजीन क्लीनिनेस की तारीफ़ें कर रहे हैं, तो नए कस्टमर का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जैसे आप अमेज़न या फ्लिपकार्ट पे आप कोई चीज़ खरीदने से पहले उसके रिव्यूज़ चेक करते हैं, उसी तरीके से होटल में आने से पहले गेस्ट उनके रिव्यूज़ चेक करता है। इसीलिए कस्टमर को अच्छी सर्विस देना सिर्फ कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए नहीं है, वो आपके होटल की मार्केटिंग भी है। क्योंकि एक हैप्पी कस्टमर जो होता है वो शायद अपने दोस्तों को आपके बारे में बताएगा, या उसके दोस्त आएंगे पार्टी में, वो देखेंगे और हो सकता है कि उसको एंजॉय करें। वो इंस्टाग्राम पे अपने फ़ोटो डाल सकता है, गूगल पे अपने रिव्यूज़ कर सकता है, अपने परिवार को अगली बार फिर लेकर आ सकता है। ज़रूरी नहीं वो पार्टी के लिए आया, हो सकता है वो रेस्टोरेंट के लिए आया, हो सकता है उसको वीकेंड एंजॉय करना हो, तो वो अपनी फैमिली के साथ में रूम लेके रह सकता है। और यही सबसे अच्छी मार्केटिंग है, वर्ड ऑफ माउथ। ये बहुत पहले से चला आ रहा है, मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा चेंजेस करने के लिए कह रहा हूँ। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बात आती है ऑफ़र्स की। होटल प्रमोशन में ऑफ़र भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मैंने देखा है कि हर लोग अब आजकल डिस्काउंट देने लग गए हैं। डिस्काउंट ज़रूरी नहीं है। कभी कभी कुछ ऑफ़र्स में स्पेशल मेन्यू हो सकते हैं, कभी कोई आप फैमिली ऑफ़र बना सकते हैं, या कोई बर्थडे पैकेज कर सकते हैं, या कपल का एक यूनिक डाइनिंग एक्सपीरियंस दे सकते हैं जिसमें कैंडल्स लगा दी या कुछ और। इसके बारे में मैं आपको बता सकता हूँ अगर आप मुझे मैसेज करेंगे तो। या कोई कॉर्पोरेट पैकेजेस देना है, या कोई वेडिंग या इंगेजमेंट का पैकेज बना दिया। अब मतलब मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि प्रमोशन में प्राइस कम करना ज़रूरी नहीं है, ये बात आप लोग समझ लीजिए। कस्टमर प्राइस को फिर भी एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन एक्सपीरियंस उसे अच्छा मिलना चाहिए। आपको कस्टमर को ये बताना है कि आपके होटल से उसे वैल्यू क्या मिल रही है। और एक बात जिसको मैं पर्सनली बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूँ, जो प्रॉमिस आप प्रमोशन में कर रहे हैं उसे पूरा भी कीजिए। अगर वीडियो में आपने बहुत शानदार एक्सपीरियंस दिखाया है, तो गेस्ट जब होटल में आए तो उसे वैसा ही एक्सपीरियंस मिलना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, लोग दिखाते कुछ और हैं और जब वो होटल पहुंचता है तो उतनी चीज़ें उसे नहीं मिलती हैं। क्योंकि प्रमोशन कस्टमर को एक ही बार होटल में लेकर आ सकता है, ये बात आप जान लीजिए। लेकिन जो वहाँ पे फ़ील करा हुआ एक्सपीरियंस है, जो सर्विसेज मिल रही हैं, वो कस्टमर को बार बार लेके आती हैं। और अगर सर्विसेज अच्छी हैं तो वही कस्टमर आपके लिए अगला कस्टमर भी लेके आएगा। इसीलिए होटल प्रमोशन और होटल ऑपरेशंस दोनों को साथ लेकर चलना ज़रूरी है। तो आई होप मेरी ये बात आप लोगों के समझ में आई होगी। आप लोग भी मुझे अपने कमेंट करके बता सकते हैं कि जब आप किसी होटल में जाने का फ़ैसला करते हैं तो सबसे पहले आप वहाँ पे क्या चीज़ें देखते हैं। क्या वो खाना होता है, वहाँ का फूडिंग एक्सपीरियंस होता है, या वो होटल खूबसूरत दिखना चाहिए, उसका एम्बियंस अच्छा होना चाहिए, या फिर उसकी सर्विसेज से अट्रैक्ट होकर आप वहाँ पे पहुँचते हैं, या फिर उसके प्राइसिंग फैक्टर आपके दिमाग में आता है कि महंगा है, सस्ता है, मीडियोकर है, मैं वहाँ जा सकता हूँ, नहीं जा सकता हूँ, या उसकी लोकेशन आपके दिमाग में आती है, या आप कोई गेस्ट रिव्यूज़ चेक करते हैं, और या फिर इंस्टाग्राम पर होटल की फ़ोटो और रील देखकर आप डिसाइड करते हैं कि आपको आखिर में करना क्या है। मुझे सच में जानना है कि आज के समय में कस्टमर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है। और अगर आप खुद अपना होटल, रेस्टोरेंट या हॉस्पिटैलिटी बिज़नेस कर रहे हैं या उससे जुड़े हुए हैं, तो आप लोग कमेंट में अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आपके इसी एक्सपीरियंस से किसी दूसरे होटलियर को भी कुछ सीखने को मिल जाए। तो दोस्तों, आज की बात का सिंपल सा कंक्लूज़न ये है कि होटल अच्छा होना ज़रूरी है, लेकिन लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि आपका होटल अच्छा क्यों है, और इसके लिए प्रमोशंस कितना ज़रूरी है। ये आई होप आप लोगों को सब समझ में आ ही गया होगा। 2-3 चीज़ें हैं, दोबारा से रिमाइंड करा देता हूँ। आपको अपना एक रेगुलर कंटेंट बनाना है, आपको अपने फूडिंग को दिखाना है कि कितना अच्छा खाना आपने तैयार किया हुआ है, उसका डिस्प्ले कैसा है, बफ़े में कैसा लगा हुआ है, या रेस्टोरेंट में आप कैसे सर्व कर रहे हैं। जो भी आपके इवेंट्स होते हैं आपको उनको दिखाना है, कोई भी इवेंट मिस मत करिए। आपको अपने स्टाफ की मेहनत दिखानी है ताकि उन लोगों को भरोसा हो जाए कि स्टाफ भी अच्छा है। आपको अपने कस्टमर का एक्सपीरियंस दिखाना है, और सबसे ज़रूरी बात है, अपने होटल की असली पहचान लोगों तक पहुंचाना है। धीरे धीरे आपके होटल को लोग पहचानने लग जाएंगे, और फिर जब उनका कोई ओकेशन मिलेगा, बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, फैमिली डिनर हो, वेडिंग हो, कॉर्पोरेट मीटिंग हो, या छोटा बड़ा कोई भी सेलिब्रेशन अगर उनका आ रहा है, तो उनके दिमाग में सबसे पहले आप ही के होटल का नाम आएगा। और यही किसी भी होटल प्रमोशंस की सबसे बड़ी सफलता होती है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी ये बातचीत अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके बताएं कि अगली वीडियो में आप किस टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं। थैंक यू।